ब्लर तो नहीं है, देखना होगी ना प्ले। चलो आओ भाई, अब थोड़ा बच्चों वाला काम करते हैं। लेट्स सी बातचीत कैसे होनी है। 1 पर्सन एट अ टाइम, वी विल बी वोटिंग कौन सी आइटम कहाँ आएगी। सिर्फ रिकॉर्ड ही तो नहीं लिखा है, कौन सी आइटम कहाँ आएगी बैलेंस शीट्स में से। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट सर? क्वेश्चन 1 की सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, रकम नहीं देखनी है। कितनी आएगी की बात नहीं करनी मुझको, कहाँ आएगी की बात करनी होती है मुझको। इक्विटी शेयर कैपिटल सर, बात खत्म। एग्जाम में चाहिए रफ्तार, ऐसे सोच फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट आइटम जनरल, मेरी बात सुनेंगे इधर। ए में सेकंड आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व्स में आएगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हो गया सेटल सर? ए में ट्रांसफर टू रिजर्व, मैं भाषा सेट कर रहा हूँ आपके साथ। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टॉप मोस्ट आइटम नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक। दिस इज नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। नेक्स्ट सर, क्या लगता है? फाइनेंसिंग, फाइनेंस उठाया, फाइनेंसिंग कोई डाउट ही नहीं है सर। नेक्स्ट आइटम नो, फाइनेंसिंग नहीं है। हाँ जी, सी वर्किंग कैपिटल, इट्स अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी सी में जाते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर कितनी रकम आती है, वो बात की बात है भाई। देखो अब कैसे भी एरर हुआ ना, फिर तू रकम का चार पाना। जब तेरी जगह ही नहीं ठीक है, तू अब एक एक करके एक एक चीज ठीक कर। फॉर्मेट, जगह ठीक कर, रकम करते हैं अभी ठीक तेरे साथ। चले आगे सो नेक्स्ट। हाँ भैया मेरी बात सुनेंगे। 5-6 स्पेशल आइटम्स आएंगी। सबसे स्पेशल आउट ऑफ द स्पेशल आइटम्स इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब भी आएगा बोलोगे स्पेशल आइटम। सीखते हैं, स्पेशल है तो सीखते हैं भाई, ठंड पाओ सीखते हैं। क्यों स्पेशल है? आप देखिए आपके रिटर्न फॉर्मेट में टैक्स का जिक्र 2 जगह है, ऊपर भी है नीचे भी है। बहुत गहराई से समझना है हमने टैक्स 2 जगह क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है। ठीक है, फिलहाल आज का दिन स्पेशल आइटम बात खत्म, स्पेशल आइटम बात खत्म। ओके, जब स्पेशल आइटम्स 2 हो जाएंगी, जिसके ऊपर भी आएंगी मैं उसे पूरी लिस्ट दोहराने को बोलूंगा। जिसके ऊपर 3 हो जाएंगी वो तीनों की लिस्ट दोहराएगा। हर बार जितनी बार स्पेशल आइटम आएगी लिस्ट दोहरानी होगी। ठीक है, एम क्या बेटा, याद कराना है मेरे को ना। जब क्वेश्चन कराना है तब सिर्फ पॉइंट से लड़ना है मेरे को, और किसी बात से नहीं लड़ना था। ठीक है, आगे बढ़ो। बारी सर आपकी हुई थी अभी बारी। सर बारी लो। इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट। ऐसे जाना है इधर, 1 2 3 डन, ऐसे चलो सर। नेक्स्ट, नहीं बेटा, स्टॉक इज अ करंट एसेट, सी में जाएगा। डन, बस ये चीज ठीक करने उतरे हैं पहले। नेक्स्ट, सी में। नेक्स्ट, हाँ जी कह सकते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ये अच्छा आंसर है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लॉ क्या है? कहते हैं आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कैश के बराबर मानेंगे, कैश के। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू कैश। सर आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स लिख दिया, एग्जामिनर 15 में से 14 नंबर फिर भी देगा, क्योंकि आपकी अजम्पशन अच्छी है लेकिन आप लॉ नहीं मान रहे। देखिए लॉ को भी कुछ बातें पता है। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं सारे शॉर्ट टर्म के लिए कराते हैं। मगर अंकल ये आपने क्या किया हुआ? कहते बेटा 500 करोड़ कैश आ गया था, इतना संभालना औखा था, तो मैंने क्या किया, गोल्ड की ईंटें रखे 10 रख दी अंदर, सारा कैश संभल गया। जब पैसे चाहिए होंगे फिर गोल्ड की ईंटें देके कैश वापस ले आऊंगा। हाँ अंकल अभी अक्सर करते कहते हैं कभी वो 4 दिन के लिए ईंट खरीद लेते हैं, 4 दिन के बाद फिर ईंट भेज देते हैं। मेरा ट्रेड ऐसा है कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट्स करके रखनी पड़ती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दे आर लाइक कैश, दे आर लाइक कैश। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक कैश। हाँ भैया, से क्या बोलेंगे सुनिए, आगे से आएगा जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट। क्या है ये? कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, कैश इन हैंड इज कैश। नेक्स्ट, सर सुनना, स्पेशल आइटम। सर कितनी स्पेशल आइटम हो गई? कौन सी हो गई हैं?
कोई डाउट? सर करना क्या स्पेशल आइटम? करते हैं भाई, करते हैं स्मूदन आउट हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जो नाम आता जाए बस। सर नहीं, हाँ फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग। सो नेक्स्ट ए सेकंड आइटम। नेक्स्ट टॉप मोस्ट आइटम, ए टॉप आइटम। नेक्स्ट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। अरे बाप रे, जादू हो गया। एक क्वेश्चन गलत छप गया किसी तरीके से, बच भी गए, वो भी छप गया ना कुछ। सबके साथ हुआ कि भाई साहब के साथ ही हुआ? क्वेश्चन 2 सही छपा है ना, इधर ही हुआ मुझसे जादू। चलो आ जाओ। की नाम से क्रेडिटर हो गए ना, क्रेडिटर बारी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन स्पेशल आइटम, कितनी स्पेशल आइटम्स हैं सर? कौन सी हैं? गुडविल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड गुडविल डन। नेक्स्ट 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 सर कितनी स्पेशल आइटम्स हैं? दे आर, बेटा देखो समझानी तो है, लेकिन समझने के बाद भी याद तो करनी है। एक स्टेप पहले ले रहा हूँ, याद तो करा के मानूंगा पहले, फिर स्पेशल आइटम धीरे धीरे दिखाते रहेंगे क्यों स्पेशल है। ठीक है, पहले जरा जगह सेट हो जाए। और तुम्हारा हाथ नॉर्थ जा रहा हो जाना साउथ हो, हाथ का चलना बहुत जरूरी होता है। चले आगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट कैश इज कैश क्लोजिंग ओपनिंग। नेक्स्ट कैश इक्विवेलेंट। नो नो नो, सुनिए मेरी बात, जिसने भी बोला है बैंक, बैंक इज अगेन कैश इक्विवेलेंट। कैश, बैंक और ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब यहां पे आ जाती है। सर मैंने बैंक को करंट एसेट मान के वहां लिखा, बहुत बढ़िया कॉमन सेंस थी, लेकिन लॉ पता लग रहा है ना हमें। लॉ कहता है कि बैंक को उधर मत रखिए, बैंक और कैश को इक्वल मानिए। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आते हैं। ठीक है, बैंक और कैश दोनों ही ब्रॉट डाउन, इट्स लाइक कैश और बैंक अकाउंट इकट्ठा बना हुआ है, कैश स्लैश बैंक अकाउंट इकट्ठा है, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन इकट्ठे आते हैं यहाँ पे। ऑल फाइन, कैश बैंक एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट सारी यहीं पे आ जाती है। चलो आगे। हाँ जी सर, अच्छा सेम नॉट सी, दैट्स फाइन। ओके, यहाँ पे आएगा, फेयर इनफ। सो नेक्स्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। नेक्स्ट टॉप आइटम। नेक्स्ट गलत, डिबेंचर इज नॉट इन्वेस्टिंग, काफी गलत, इसीलिए कर रहे हैं। देखो गलती हो रही है बारी बारी सबसे। सर डिबेंचर्स थोड़ी रही जगह अब तो, फाइनेंसिंग है सर, फाइनेंस उठाया मार्केट से। नेक्स्ट सी में आएगा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट 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 गुडविल स्पेशल आइटम। सर कितनी है? दे आर गुडविल एंड प्रोविजन फॉर, गुडविल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। मेरे हिसाब से याद होनी शुरू हो जाएंगी, 5-6 ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट कैश इज कैश क्लोजिंग कैश। नेक्स्ट फाइनेंसिंग, डिबेंचर फाइनेंसिंग। हाँ बेटा सुनो, नॉट ए। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं कहा ये कौन सा कोई जनरल रिजर्व है जिसमें मैं ट्रांसफर करूं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स तो इट्स लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर टाइप की फीलिंग्स ज्यादा आ रही है मेरे को, और करंट लायबिलिटी टाइप की फीलिंग आ रही है, डेटर से लिंक्ड है, करंट एसेट टाइप की फीलिंग आ रही है। सुनो, आज ये वाली गलतियां करवानी है बेटा, ताकि जब मेन क्वेश्चन आए तब आपकी ये गलतियां सुधरी पड़ी। मैंने लॉ से पूछा, मैं कहा सर फिर क्या सीन क्या इसका, ये है क्या? कहते बेटे वही है जो आपको डर लग जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपने 100 करोड़ लेना मार्केट से, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर लग गया, तो आप क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हो, एक्सपेंस एक्सपेंस, और लायबिलिटी बना के रख लो, भाई खत्म हो सकते हैं, एनी डाउट? ओके, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। किसी ने पूछा ये क्या? मैं कहा जी मेरा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश खर्चा है, ना ये मेरे ऑपरेट करने के कारण हुआ है, ना इसने मेरे अभी पैसे लिए हैं, पैसे जो मेरी जेब में मेरे पास हैं, इट्स अ नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ना ये मेरे ऑपरेशंस के कारण है, मैं अच्छा आदमी हूं, अच्छा ऑपरेट करता हूँ, सामने वाले कमीने निकल आए पैसे नहीं दे रहे, मतलब मैं तो अच्छा आदमी हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये। नंबर 2 नॉन कैश। मैं कहा जो मेरा पैसा मेरे बटुए में वो तो है, लेकिन कल को ये मेरा नुकसान साबित हो सकता है। इट्स अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर ऐसे बोला करेंगे आप, बी में जाएगी, बी में। अभी तक साइलेंट पड़ा था ना, बी में जाएगी। यहाँ तक ओके, बी में जाएगी। अब ये बात सुनना इधर, एग्जाम में जो मैं कहने जा रहा हूँ ना नेक्स्ट बहुत हेल्प करेगा कैश फ्लो में। कोई आइटम आपको समझ ही ना आए कहाँ जानी है, आज पहला दिन अलग बात है, 18वें दिन तक तो मैं सपने दिला दूंगा इसके, पक्की बात है कि कौन सी आइटम कहाँ जाती है। फिर भी पेपर में आ गई कोई, हालां पता ही नहीं लग रहा कहाँ जानी आइटम, भगवान का नाम लेके बी में डाल देना, उधर ही जानी होगी तभी नहीं दिख रही होगी, ठीक है, उधर ही जानी होगी तभी नहीं दिख रही होगी। ओपन एरिया ना, देखो वही एक खाली एरिया है, बाकी सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वही एक ओपन एरिया है, कहते हैं जो कहीं नहीं जाएगा हम बचाएंगे उसको, इधर ले जाना उसको उठा के, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर हो गए सर। केड़ा सवाल चल रहा है, फोर्थ P&L account. टॉप आइटम। नेक्स्ट नेक्स्ट Stock. लाउडर, Stock. Almost like C. सी उधर, स्टॉक सी में। नेक्स्ट Plan. नेक्स्ट तो कितनी है, कौन सी, तब तक लगे रहना मैंने जब तक मेरे को मेरी 6 नहीं मिल जाती स्पेशल आइटम है, ठीक है, 6 हैं तब तक तो बुलवाऊंगा पक्का, ठीक है। नेक्स्ट 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 P&L account. Top. नेक्स्ट Creditor C. सर कितनी है, गुडविल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, स्पेशल है पक्का ये दो, ठीक है। नेक्स्ट Bills payable. NC. नहीं बेटा, और गलती करो आज, तो इसीलिए करवा रहा हूँ। देखो हर क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा, टीम वाइज एक गलती आ जाती है, तो हम ये सही कर रहे हैं इस वक्त करके, ठीक है ना, हमें गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यस सर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ठीक है, क्लियर है कि करंट लायबिलिटी वहां जानी है। पहले तो स्पॉट, मतलब रकम तो शुरू बाद में करूंगा ना टीम के साथ, अभी जगह तो सही हो, ठीक है ना, रकम तो बात की बात है, पहले जगह तो ठीक करो तब करते हैं रकम तुम्हारे साथ बातें। नेक्स्ट Fixed assets. Investment. नेक्स्ट Trade investment. Cash. कैश इक्विवेलेंट, वेरी वेल डन। नेक्स्ट नेक्स्ट Debtors C. Bank balance. Cash. कैश इक्विवेलेंट एंड में आएगा। नेक्स्ट Preferred shares. Finance. चलिए General reserves. सर, इक्विटी शेयर कैपिटल सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी सर, ओके ओके, हाँ जी, Share capital. फाइनेंसिंग। नेक्स्ट General reserve. ए P&L account. Top most. टॉप मोस्ट, Debentures. Finance. डिबेंचर फाइनेंसिंग। कितनी है बेटा स्पेशल, दो, कौन सी स्पेशल आइटम 3 प्रपोज डिविडेंड। सर कितनी होगी स्पेशल आइटम 3, सीक्वेंस कभी नहीं बीट करनी, अच्छा याद रहता, वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, प्रपोज डिविडेंड, 3 स्पेशल आइटम है। सर कितनी स्पेशल आइटम है, अभी तक 3 हो गई हैं, दे आर डन। मुझे लगता है हमने आज इतनी मेहनत की है कि एक्सेप्ट फॉर यू पीपल ट्राइंग टू रिमेंबर स्पेशल आइटम्स, कैश फ्लो में हम रिमेम्बरेंस पे कुछ नहीं छोड़ रहे, हमारा सेटल हो गया है कि कहाँ पे क्या जाना है, ठीक है, ओके, कहाँ पे क्या जाना है। और अगर आपके दिमाग में सर्कल ना आराम से पीछे जड़ों तक पहुंच जाए, कुछ भी नहीं, कैश काउंट है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पार्टीशन की जगह प्लस माइनस लिखवाएंगे, कुछ भी नहीं है, वही है कैश अकाउंट। जे इन्होंने इसको ना बेसिक बना, मैं तुम्हारे को ना फाउंडेशन में करा देता क्वेश्चन, 12वीं में कराया भी है, और कैसे, बिना इस फॉर्मेट के। मैं कैश फ्लो तू बोल के तेरे को चाहिए क्या, मैं सब निकालता हूँ, कैश अकाउंट से निकलेगा, सब निकलेगा। हमने सिंगल एंट्री के कैश अकाउंट टैली किए हैं, ठीक है, ये कैसे नहीं निकलेगा, क्या औकात निकलेगी इसकी, कुछ एक ही दम है इसका, कहते फॉर्मेट उलझा दो भाई, सब उल्टम पुल्टम करा दो, मरेंगे लोग, कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें, आई लिटरली टेल यू, कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें। चले आगे, नेक्स्ट। Land and building investment. Land and machinery investment. So we get a C. Stock C. Bank cash equivalents. Cash. Equity share capital finance. Security premium reserve transfer. सुनिए, चौथी स्पेशल आइटम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्पेशल है,
ये बात ध्यान रखनी है, SPR स्पेशल है, अपने आप बनेंगे स्पेशल। अभी मैं ना बस याद करा रहा हूँ, बनेंगे अपने आप ही स्पेशल, डोंट वरी। आपको दिखेगा भाई है ही तू स्पेशल है, तेरी जब डिस्कशन होगी ये स्पेशल अपने आप साबित होगा, ठीक है। अलग ही लिस्टेंगे ये 6 आइटम है, ठीक है। कितनी मिल गई सर मुझको? दे आर प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, प्रपोज डिविडेंड, SPR। सर पढ़े बिना बाकी तो बता सकते कि जब पैदा होंगी तभी बता पाओगे, ऐसे ही होगा। हाँ जी, इंटरिम डिविडेंड इज नॉट अ स्पेशल आइटम, बट वो एक एडजस्टमेंट आइटम तो है। स्पेशल आइटम, स्पेशल आइटम है, मैं किनको कह रहा हूँ, जिनका कभी कभी इफेक्ट कुछ और होता है, कभी कभी कुछ और होता है, सोचना पड़ता है। शेयर कैपिटल अन्य इधर ही आना है, इधर ही आना है। प्रोविजन फॉर टैक्स भाई 1 मिनट देखना पड़ेगा, उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, सब देखना पड़ता है। टैक्स है, थोड़ा देखना दिखाना पड़ेगा, टैक्स है तो देखना सोचना पड़ेगा। ऑल ओके, ऑल ओके, शैल वी प्रोसीड फॉरवर्ड? लेट्स डू इट, कंटिन्यू प्लीज। क्राइटेरियन BPC नेक्स्ट। Provision for taxation, special items. स्पेशल आइटम से कितनी हो गई हैं? दे आर Provision for tax, goodwill, proposed dividend, SPR। बस तुम इतना ध्यान रख लो, 4 है, मैं बचा लूंगा बाकी का काम। नेक्स्ट, dividend payable. प्रपोज डिविडेंड ही हुआ सर, ये डिविडेंड पेबल इज इक्वल टू प्रपोज डिविडेंड सर, स्पेशल आइटम। सर कितनी है स्पेशल? दे आर Provision for tax, goodwill, proposed dividend, other, SPR. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डन। आई बिलीव याद होता चला जा रहा है। नेक्स्ट, Building investment, land investment, stock C, level C, cash and bank cash. कैश इक्विवेलेंट्स नेक्स्ट। Share capital financing, general reserve. ए नेक्स्ट, टॉप मोस्ट आइटम नेक्स्ट, डिबेंचर्स फाइनेंसिंग नेक्स्ट। Bill payable C, हम्म building investment, हम्म product machinery investment, goodwill special item. सर कितनी है? चार. दे आर Provision for tax, goodwill, proposed dividend, SPR. 4 तो मिल गई हैं, पता नहीं 2 कहाँ छुपी हुई है। नेक्स्ट, Debtors C, stock C, cash, खत्म है बात। नेक्स्ट, share capital financing, general reserve, transaction, ठीक। नेक्स्ट सर, SPR, special item. सर हाउ मेनी? चार. दे आर Provision for taxation, goodwill, proposed dividend और SPR. गेम ओवर। नेक्स्ट, somebody Debentures financing, provision for taxation, सर कितनी है? दे आर provision for tax, goodwill, proposed dividend, SPR. इसके बाद जिसको भूली ना वो डूब मरे जाके कहीं पे, ठीक है। ओके, पहले एक बोलते थे ना चुल्लू भर पानी में, किचन में है, जिसको डूबना हो ना, भरना, मर जाना जाके अंदर उसके, कुछ नहीं हो सकेगा इसके बियॉन्ड पे, ठीक है। अभी भी भूल जाए किसी को, ठीक है। मतलब यहाँ का ना नॉन लिविंग आइटम कहते सर मुझे याद हो गया है, आगे चलो प्लीज, ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट, Land and building investing, machinery investment, furniture investment, कौन? stock C, debtors C, bank cash. हाँ भाई रोकते हैं यहाँ पे, जब 2 आइटमें मिलनी होंगी मिल जाएंगी। 10 ही फॉर्मेट बनवाए ना, 10 क्वेश्चनों की आइटमें हो गई है मेरे पास। अब सुनिए कैसे होना है। हाँ भाई, सेकंड लास्ट ज्यादती ऑफ द डे। Reserve for depreciation. हाँ कुड बी सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है ये पूछ रहे हो अगले सवाल में? नहीं, अगले सवाल. हाँ इसीलिए रोक लिया मैंने। नहीं स्पेशल नहीं है, अलग करने वाली बात है, वो अलग से करता हूँ। पहले 9 सवाल पे आते हैं। हाँ भैया, ज्यादती नंबर नेक्स्ट, सेकंड लास्ट ऑफ द डे, ठीक है। एक और होगी, एक और होगी, फिक्र मत करो, एक और होगी। अब हम ये 9 या 10 सवाल डालने लगे हैं। पहले हम डालेंगे विदाउट एडजस्टमेंट्स, पहले एडजस्टमेंट्स के बिना भी तो डालने हैं ना, जरा हाथ चलता हुआ आपका। वही जैसे अभी आइटम कमानी पड़ी, एडजस्टमेंट कमानी पड़ती है। जे तुम 9 के 9 सवाल बिना गलती के करो, एडजस्टमेंट के बिना, तो हमारी गेम बनती है कि हाँ तुम लोग बोलो कि हाँ अब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। अगर उसके बिना ही गलत हो ही जा रहा है तो एडजस्टमेंट कहती भाई साहब थोड़ी ट्रेनिंग करके आओ फिर ही बात करेंगे। 9 डाल दो सर, डलवा तो मैं 46 भी सकता था, ऐसे 46 लिखे हुए हैं,
डलवा तो मैं 46 लूंगा भी किसी एक से, भाई तेरा हो ही नहीं रहा। जब परफेक्ट करने होंगे, परफेक्ट करने होंगे। आइए, हाँ भाई 90% क्लियर हो गया कहाँ डलनी है आइटम, कहाँ। आइए अब एक वर्ड देखते हैं कैसे डलनी है। बट अब एक रास्ता तो ये है कि मैं लॉजिकली सोचता रहूं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कि कहाँ डलना है। ठीक है, एक है, पहले हम आपको एक अक्षर सिखाते हैं। ये अक्षर कहीं किताबों में नहीं है। सर आ गया ठीक ठाक? नॉट येट। ठीक है, ये अक्षर एज सच कहीं किताबों में नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, द वर्ड इज एडिलेड। पता नहीं क्या है एडिलेड, बताता हूं। एडिलेड औखी से औखी परमुटेशन में फंसे हो ना तुम कैश फ्लो के, एडिलेड धोखा नहीं देगा। तुम जो मर्जी सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग जो मर्जी कह रहा है, एडिलेड उल्टा कह रहा है, एडिलेड लगा के आना पेपर में। ठीक है, एसेट डिक्रीज इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज बनाते हैं। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट पॉजिटिव ही आ सकता है। करते हैं, करते हैं, आई गारंटी यू दैट। और अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो कैश पे इफेक्ट नेगेटिव ही हो सकता है। आपका दिमाग जो मर्जी कह रहा है, आपको उलझन होगी, आपको वहम हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, एडिलिट देख लेना, भाई घट रहा है ना ये कर, भाई बढ़ रहा है ना ये कर, नो डाउट। लायबिलिटी इंक्रीज का इफेक्ट प्लस, लायबिलिटी डिक्रीज का इफेक्ट माइनस। आइए कुछ चेक कराते हैं, चेक कराते हैं। एसेट के इंक्रीज के एग्जांपल्स देता हूं। लैंड बढ़ गया तो पैसा दिया होगा ना भाई, मशीन बढ़ गई तो खरीदी होगी ना भाई, पैसा गया होगा। अगर एसेट्स बढ़ रही हैं इधर कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पैसे गए होंगे तभी एसेट्स बढ़ सकती हैं, इन डाउट। लैंड फॉल कर गया मैं बेचा होगा, स्टॉक फॉल कर गया मैं बेचा होगा, सिंपल है, स्टॉक फॉल कर गया। अब जैसे एक आइटम है कंट्रोवर्शियल, एकदम से आपको क्लियर नहीं होती, ठीक है, ये वाली जो बोलने जा रहा हूं ये ओके है, फोटो अच्छी बनेगी। डेटर डिक्रीज हो गए, पैसे ले लिए होंगे हमने, पैसा बढ़ गया, डेटर डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, कैश आ गया होगा प्लस। अब ये एकदम से फील नहीं होती कभी कभी। डेटर इंक्रीज हो गए तो कैश डिक्रीज हुआ, कहीं फोटो नहीं आई एकदम से, नहीं आई। तुम पेपर में हो फिर कैसे हो, नहीं सोचना, इफेक्ट डाल, बात खत्म कर। मेरे साथ कर लियो बाद में। आई एश्योर यू, जितनी मर्जी भारी चीज हो ये धोखा नहीं देगा, ये धोखा नहीं देगा। मैं बताता हूँ ये कैसे बना हुआ, बहुत सिंपल है। बना कैसे है, हाँ, लायबिलिटी इंक्रीज, लोन टेकन, पैसा बढ़ जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज, पैसा बढ़ाती है। शेयर इशू, पैसा आएगा। लायबिलिटी डिक्रीज, क्रेडिटर को पैसे दिए, लायबिलिटी डिक्रीज, पैसा लेके जाएंगे, एनी डाउट। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो पैसा लेके जाएंगे, एनी डाउट। बेटा इस वर्ड को रखना है, आप हर बार ना सोच नहीं सकते इधर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो पैसे गए होंगे तो माइनस में डालते हैं, बस लायबिलिटी डिक्रीज माइनस डाल दो, एसेट इंक्रीज प्लस डाल दो। तेज करने का हथियार दे रहा हूं मैं, ठीक है, तेज करने का। ऑफ कोर्स आप लोग सोचना भी जानते हैं, जैसे मर्जी आप सोच भी सकते हैं, एनी डाउट। ओके, एनालिसिस करो क्रिटिकल कि ऐसे है तो पैसा आया होगा गया होगा, ऑफ कोर्स दैट इज अ गुड वे। लेकिन ये एक इफेक्टिव वे है एग्जाम करने का, फटाफट फटाफट हो जाता है। बनाना सिखाएंगे और जो 2-3 आइटमें आपको तंग करती हैं प्रूव भी करेंगे उसको होली होली, ठीक है। बट कई आइटमें थोड़ी धीरे धीरे, पहले जरा कुछ क्वालिटी निकाल लें, कुछ क्वांटिटी निकाल लें। आगे बढ़ूं मैं, अब आओ, लो भी एक यूजेबल फॉर्मेट निकालो, एक यूजेबल फॉर्मेट निकालो जिसपे क्वेश्चन भरा जा सकता था, वो निकालो। और क्वेश्चन 1 निकालो। क्वेश्चन 1 निकालो। एनी डाउट? सर नाउ वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। मैं कहा सर फॉर्मेट मेरा रेडी है, आइटम की जगह मुझको पता है, एडिलिट मेरे साथ है, कैलकुलेटर मेरे पास है, अब भी मैं गलत करूं तो लानत की बात है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आइटम आई इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई फॉर्मेट रेडी है, जगह बताओ कहाँ है यहाँ पे, सब तो रकम ही रहेगी ना सिर्फ, ठीक है। आइए साल बहुत ध्यान से देखना, साल, ईयर्स में गलती मत करना। हाँ भाई
पहले 1 लाख था शेयर कैपिटल, अब 1.5 लाख हो गया है, तो शेयर कैपिटल बढ़ गया कि घट गया? तरीका नंबर 1, मगर जी शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज है, डिलीट कहता है प्लस करो। जगह मेरे को पहले ही पता है, यहीं पे प्लस होना है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000, बात खत्म। बस जो माइनस होगा वो माइनस, जो बिना साइन के वो प्लस ही होता है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। अब ऐसे भी सोच सकते हो, भाई लाख रुपए था, 1.5 लाख हो गया शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल बढ़ गया। शेयर कैपिटल बढ़ गया तो शेयर्स इशू किए होंगे, जब शेयर्स इशू करोगे तो पैसा आया होगा वहां से प्लस। लंबी इटरेशन है थोड़ी सी, एडिलिट जल्दी कर देगा आपको, और यकीनी तौर पे कर देगा। आप गलत भी मुड़ सकते हो, एडिलिट गलत नहीं मुड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वो हमेशा संभला रहेगा, ठीक है, हमेशा संभला रहेगा। चलो आगे, हो गया बेटा यहाँ तक? सर नेक्स्ट आइटम पढ़ना सर। जनरल रिजर्व, हाँ भी इधर जगह बताओ, इधर आ गया। भाई मैं क्यों देखूं क्या ये लायबिलिटी है ना, बढ़ रही है घट रही है बताओ? कुछ नहीं हो रहा, जीरो। सर बढ़ रही होती ना मैं यहाँ प्लस कर देता, घट रही होती माइनस कर देता, बात खत्म। पेपर में बट अगर बढ़ रही होगी तो क्या, जैसे ही तुम इन बातों में फंसे गेम ओवर, उधर डाल, बात खत्म कर। सर वो मेरे को प्रूव करनी है, यकीन रखो प्रूव मैं भी करूंगा आपके साथ बैठ के, कि रिजर्व ऐड ही क्यों होने चाहिए। एक तो इनकम स्टेटमेंट से प्रूव हो चुका है, और से ज्यादा और से ज्यादा और हम साबित करते चले जाएंगे कि क्यों ऐड होना चाहिए था। चलो आगे, नेक्स्ट टॉप मोस्ट आइटम। सर जगह तो पता लग गई, सर लायबिलिटी की उसमें आ रहा है लिस्ट में, सर बढ़ रहा है कि घट रहा है? लायबिलिटी इंक्रीज तो प्लस इफेक्ट के माइनस इफेक्ट, बात खत्म। 2000 प्लस हो गए यहाँ, ठीक है, ओके। यू पीपल आर फ्री टू थिंक इन एनी अदर मैनर, मुझे तो ठीक चाहिए बस, ठीक है। दिस इज इफेक्टिव इनफ टू डू द स्टफ। नेक्स्ट सर, बारी सर। 6% डिवेंचर्स कहां? सर जगह तो आ गई। सर लायबिलिटी की लिस्ट है, इंक्रीज डिक्रीज बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बात खत्म। नहीं लोड भी नहीं लिखने की, रहने दो, नाम ही मत खोलो। चलो आगे, नेक्स्ट। हाँ जी सुनिए, वो है हिडन एडजस्टमेंट, करेंगे जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे, करें। अभी तो कोई इशू नहीं बना, चलो आगे। जगह आ गई। भाई तूने मैंने क्यों सोचना है, तू बता बड़ा कि घटा? कम हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज तो एडिलिट माइनस इफेक्ट। ऐसे भी सोच सकते हो, ओ क्रेडिटर गिर गए तो उन्हें पेमेंट हुई होगी, तो हमारा कैश गया होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। मैं क्यों करूं ऐसे, पेपर में टाइम ही रिसोर्स है। एडिलिट को गेम में लेके आओ। चले आगे, बारी किसकी है? लो बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। साबित करने में 1 घंटा लूंगा एक दिन, पहला दिन नहीं होता वो कभी। प्रूवन फॉर टैक्स बता रहा हूं, जस्ट टेलिंग। जो बड़े साल वाला है, करंट ईयर बोलते हैं उसको, बड़े साल वाला, आपने देखा सारी रकमें डिफरेंस से चलती हैं, टैक्स नहीं चलेगा डिफरेंस से, टैक्स नहीं चलेगा। टैक्स करंट ईयर वाला, बड़े ईयर वाला यहाँ पे ऐड कर दो, डिफरेंस नहीं। बड़े ईयर वाले की रकम बताओ 11 की, वो यहाँ पे ऐड करो प्रूवन फॉर टैक्स के सामने। और पिछले साल की रकम बताओ, वो यहाँ नीचे नाम है वहां लेस करो। आइए जी, पहली स्पेशल आइटम आपको याद कराई मैंने, याद कराई है। सर अगर ना समझाऊं तो पीछा ना छोड़ना, वैसे अगले हफ्ते के अंदर अंदर समझा दूंगा, पल आ जाएगा जब समझने की बारी आ जाएगी, ठीक है। जहां मेरे को दिखाना कि आप बाकी चीजें कंट्रोल करके बैठे हैं, फिर स्पेशल आइटम समझा देंगे आपको, ठीक है। सो स्पेशल आइटम टैक्स बहुत सिंपल है, करंट ईयर ऐड प्रीवियस ईयर सब्ट्रैक्ट। रट्टू आदमी भी बना सकता है, लेकिन आपके अंदर का इंक्विजिट पर्सन, यार ऐसा क्यों होता होगा, सोचो भी और मैं बताऊंगा भी, दोनों बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। सर प्रूवन फॉर टैक्स लेस डन। हाँ भी, अब एज किसी को रीजन याद है या पता है क्यों उड़ा पड़ा है, या वही बस याद ही किया था? डोंट नो थिंग्स, याद है? क्लियर बोलना मेरे को जो है, हाँ जी, मतलब इंपॉर्टेंट है बात, सिंपल सी बात है कोई। हाँ ठीक, पता लगे, ताकि कॉन्वर्सेशन, सारे कह दो पता, मैं भी बताता रहूँ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सारों को ना बताओ, मैं बता के ना निकल जाऊं तो भी तो दिक्कत होगी। सर पता कि नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता।
सर वाई करंट ईयर इज एडेड एंड प्रीवियस ईयर इज सब्ट्रैक्टेड? सर नहीं पता, ठीक है, हम करेंगे। मेरे को पता लगा ना कितनी डायर नीडेड है, कि मैं ही सिर्फ एम ही बोलना चाहता हूँ, नहीं, तुम्हारी सुनने वाली स्किल भी यहाँ पे वर्क करेगी। करेंगे जरूर, मेरे को नहीं लगता आज, ठीक है सर। ये 1 साल काट लिया तो 1 हफ्ता और काटते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स एटलीस्ट याद तो आया सर। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 इफेक्ट, करंट ईयर ऊपर ऐड होगा, प्रीवियस ईयर नीचे। सर इसीलिए आप स्पेशल बोल रहे थे, ट्रीटमेंट ही वक्र है। हाँ ट्रीटमेंट ही वक्र है सर, वो 5-6 आइटम का वक्र है। हाँ जी, आपको महसूस करा के मानेंगे कि यार इनका अलग ही हो सकता था, इनका हो ही लग सकता था। चलो आगे, आर वी क्लियर विद दिस? आर वी ओके विद दिस थिंग? एक ग्रेजुएशन लेवल पहुंचे जहां पे लाइक आओ आज ये बात डिस्कस करते हैं, ठीक है, वहां से बनेगा। और वो आपको एक चैप्टर नहीं कई चैप्टर समझाएगा, सब्जेक्ट समझाएगा अलग से, ठीक है, सारे सिंक्रोनाइजेशंस में चलेंगी चीजें। चलिए आगे, हो गया भाई टैक्स। नेक्स्ट सर लैंड एंड बिल्डिंग। अब मेरी बात सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग जगह तो आ गई, इन्वेस्टिंग बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर मगर सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग घट रही है, अगर तो नन्ही मुन्नी सी घट रही है, तो कारण क्या हो सकता है घटने का? डेप्रिसिएशन, ठीक। तो फिर वो यहां से हटके यहां आ जाएगी नॉन कैश एक्सपेंडिचर में, डेप्रिसिएशन बन के। लेकिन अगर प्रोमिनेंट घट रही है फिर आप सेल मान सकते हो। इधर मैंने रकमें नहीं देखी अभी, बताइए किसी के बुक्स में लैंड बिल्डिंग पड़ा हो और वो बोले मेरी वैल्यू घट गई, फर्स्ट थॉट क्या आता है? बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर गई होगी कि लैंड का टुकड़ा बेच दिया होगा? हाँ सर, एक आदमी व्यापारी है, बिल्डिंगें रोज थोड़ी बेचता फिरता है। फर्स्ट थॉट कांट बी के सेल कर दिया होगा, फर्स्ट थॉट हैज टू बी डेप्रिशिएट हुई होगी भाजी, मगर ये डेप्रिशिएट हुई होगी। हाँ भाई किसी की मशीन घट गई, कारण बताओ क्या क्या हो सकता है? मशीन घट गई, कारण क्या क्या हो सकता है? डेप, सेल, चोरी हो गई, 3 कारण काफी हैं। अब सर क्वेश्चन कुछ, हाँ वही, अब क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, मशीन घटी है, ठीक ठाक रकम से घटी है, फर्स्ट कारण क्या होगा? सर डेप लगी होगी, बी नॉर्मल। स्टेप 2, अगर डेप नहीं लगी तो फिर क्या मानोगे, सेल के चोरी? सेल इज मोर नॉर्मल एज कंपेयर टू चोरी। चोरी तो सबसे अब नॉर्मल आइटम है, तो उससे तभी करो, लाइक ये ना इंपॉर्टेंट होता है। श्योर हमारी assumption है, तू बोलेगा डायनासोर प्रकट हो गया है, तेरी ये assumption है। ऐसे नहीं चलती assumption है, सीक्वेंस में चलती है। मैं कहा ये डायनासोर भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन ये 18,000वीं assumption इस बात के लिए ये हुआ होगा ना, ठीक है, फलानी बात हुई होगी, अज्यूम नॉर्मली, अज्यूम इन सीक्वेंस के, भाई ये हुआ होगा, वो थोड़ी हो गया होगा। और बाद में लोगों को हमने भी तो assumption ली, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ज्यादा वैलिड वाली देखनी होगी। बताइए रकम का मैग्नीट्यूड देख के डेप्थ की फीलिंग ज्यादा है कि सेल की फीलिंग ज्यादा है? डेप्थ, तो यहां डलेगी। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें 1000 तरह के वहम आ सकते हैं, एडिलेट को नहीं आते। कहते हैं बेटे एसेट है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? एसेट डिक्रीज, यहाँ ऐड होगी, डेप्रिसिएशन ऐड। सर डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया है? क्यों तो करेंगे अलग से, कई चीजों के क्यों करेंगे ऐड, क्यों की? थोड़ा थोड़ा किया मैंने, सारा सारा नहीं किया। हाँ इधर डेप ऐड क्यों है? एक रास्ता देख के तुम्हारे को सैचुरेट करना, मैं कहा उल्टा आ रहे हैं ना, इसलिए सारे एक्सपेंस ऐड होते चले जा रहे हैं। कह सकता हूँ मैं ऐसे और खत्म हो जाएगी बात, काफी नहीं है, और भी बोलना है मेरे को, और भी बोलना है, ठीक है, विल डू दैट, वी विल डू दैट, नो नो वरीज ऑन दैट, ठीक है, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट सर, प्लांट एंड मशीनरी जगह बताओ। वैसे इन्वेस्टिंग, अब अगर वो छोटी मोटी गिर रही हुई तो डेप बनेगी, तो यहां से जंप करके फिर से यहाँ चली जाएगी कि डेप है, और अगर इंक्रीज कर रही हुई तो यहीं स्टे कर जाएगी। एनी डाउट? और अगर मेजर चंक गिरा हुआ तो सेल मान के यहीं पे बैठी रहेगी, सिर्फ डेप इनका इधर पहुंच जाता है। ये शटल समझ आ रही है, बैडमिंटन समझ आ रहा है इनका? सर खरीद दिया, बात ही खत्म, परचेज ऑफ मशीन। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट है, अगर उसको डेप्रिसिएशन होना है तो इन्वेस्टिंग में तो नहीं जाएगी? नहीं सर, सिंगल आइटम। हाँ भाई ये वाली बात बड़े दिनों से नहीं बोली इधर। क्या टैलेंट टोटल है? बैलेंस शीट देखो, टैलेंट दी हुई है मैंने,
नहीं दी हुई? वैलिड है कि नहीं है? तो पहले बता दो आराम से, है? सर अगर टैलेंट टोटल होता था तो ये बेसिक आइटम्स होती हैं कि एडजस्टमेंट्स होती हैं? बेसिक आइटम्स। अगर बेसिक आइटम्स हो तो 100 खा के सिंगल इफेक्ट होता है, बात खत्म हो जाती है, एक ही इफेक्ट डाल सकते हैं। और जब एडजस्टमेंट्स डलवाएंगे तब 100 खा के 2 इफेक्ट डलेंगे, एडजस्टमेंट के 2 ना डाले तो क्वेश्चन खत्म, बेसिक आइटम का सिंगल ना डाला तो क्वेश्चन खत्म, बेसिक के 2 डाल दिए क्वेश्चन खराब, एडजस्टमेंट का 1 ही डाला क्वेश्चन खराब। सर 11 से यही बोलता है, क्लासें बढ़ी जा रही हैं, आगे आगे पहुंची जा रहे हैं मार्केटिंग, यही बोली जा रहा हूँ मैं, ठीक है? वही 4 बातें हैं मेरे पास बोलने को, वही हरकतें करी जाओ, क्लास बढ़ी जा रही है आगे के आगे, ठीक है? उसी को पकड़ पकड़ के क्लास पहुंचा देनी है, ठीक है? बेसिक पकड़ के रखिए बस, ठीक है? बेसिक पकड़ के रखिए। चलो आगे, नेक्स्ट। स्टॉक सी में कोई अगर मगर ही नहीं, सी में हाँ भैया बढ़ रहा है घट रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज तो इफेक्ट माइनस कर दो। हाँ भाई ऐसे भी सोच सकते हो, स्टॉक बढ़ रहा था तो खरीदा होगा, तो पैसा गया होगा तो माइनस। अच्छा है, सोच लो। मैं उतना सोचना नहीं चाहता पेपर में, मेरा ट्राइडेंट टेस्टेड है, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट ही है। हाँ जी, डेटर सर सी जगह तो आ गई, तो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? एसेट इंक्रीज तो इफेक्ट एडिलिड के हिसाब से, एसेट इंक्रीज हो रही है तो इफेक्ट क्या आएगा? माइनस। एडिलिड याद है, माइनस कर दो यहाँ पे। सर वो ऐसे ना डेटर के ना इंक्रीज होने से ना मुझे कैश का समझ नहीं आता, मुझे सेल मैं कराऊंगा। तू अभी तो डालना भाई, तू अभी तो डाल, मैं दिखाता हूँ फिक्र नहीं करनी। एडिलिड रखो पकड़ के, एडिलिड रखो पकड़ के। चलो आगे, नेक्स्ट। शाबाश। इसे कैसे डालते हैं? ओपनिंग वाली ओपनिंग में डाल दो, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। इसके नीचे एक लाइन होगी मोस्ट प्रोबेबली आपके पास, ठीक है? ओपनिंग वाली ओपनिंग में डाल दो, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में डाल दो, ठीक है? क्या ओपनिंग? बस यहाँ पे रकम लिख दो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बस रकम लिख दो, सिर्फ सिर्फ रकम लिख दो, ओपनिंग रकम। ओपनिंग 0 है, हाँ ठीक है, ओपनिंग 0 लिख दो, क्लोजिंग में क्लोजिंग ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। चले आगे, नेक्स्ट। सर ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे डाल दो। ओपनिंग में प्लस कर दो ओपनिंग वाला, क्लोजिंग में प्लस कर दो, ऐसे आगे के आगे प्लस करते जाओ इधर लाइन में, ठीक है ना? आगे के आगे उस आइटम को उसमें प्लस करते चले जाओ, ठीक है? 3 आइटम ही आ सकती होती हैं, ऐसे आगे के आगे प्लस कर सकते हो। आई होप इनपुट बिहेवियर समझ आया अब आपको। स्लोली स्लोली एक एक बात सीख रहे हैं, डालना कैसे आप, ठीक है? हाँ भाई टोटल कर डालते हैं, इतने बड़े तो तुम लोग हो गए हो, कॉस्ट शीट भी करके आए हो। एक रहेगी, बोलो बोलो। गुडविल, ठीक है, गुडविल। हाँ भी इधर बिल्कुल बिल्कुल प्लांट मशीनरी जैसी है। गुडविल का ना रौला ज्यादा पड़ जाता है, बिल्कुल प्लांट मशीनरी जैसी है। मगर सर मतलब क्या? वही अगर बढ़ गई है तो खरीदी होगी, घट गई है तो डेप्रिशिएट हुई होगी, अमोर्टाइज हुई होगी। बताइए क्या हो रहा है? कम हुई है। तो जैसे प्लांट मशीनरी पे डेप लगी हो वैसा ही है, डेप है, यहाँ पे डल जाएगी, यहाँ पे डल जाएगी। अब ना ये जगह जुगा बदलने से ना कभी कभी लोग ऐसे पैनिक करते हैं, ओ बट ये डेप हो गई। भाई डिक्रीज हो रहा है ना एसेट, एसेट डिक्रीज तो इफेक्ट क्या आएगा? एडिलिड के साथ। सर एडिलिड फोटो नहीं आ रही अभी दिमाग में, आ गई? एसेट डिक्रीज तो इफेक्ट पक्का प्लस है। सर मुझे प्लस की अभी फोटो नहीं दिख रही और चाहिए, वो मिल जाएगी। करते हैं धीरे धीरे, हाथ बिठा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, शुरू करें। हाँ जी, हाँ अगर 20 से 10 हुई है, लाइक ये कह रहे हैं प्रोमिनेंट है तो सेल मान सकते हैं ये, और यहाँ डाल सकते हैं, अजम्पशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो किसी आइटम का कितना हिस्सा हो तो डेप्रिसिएशन ठीक लगता है, 10-15%। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल आधी रह गई है, तो साउंड लाइक सेल एज वेल, ठीक है? अभी तो अब डाल दो डेप यहाँ पे, आइंदा आप लोग ये बात जरूर देखेंगे, 10-15% तक है तो डेप, उससे ऊपर का पोर्शन है सेल ले सकते हैं, ठीक है? ऑल ओके? एक बार इनपुट बिहेवियर आया, आइए जी अब टोटल करते हैं। हाँ भाई इधर की सारी आइटमों का टोटल निकाल के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाहर लिखो, बताओ कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाहर यहाँ पे 12,000, ठीक? अब ये सारी आइटमें उसके अंदर जोड़ के यहाँ पे बताओ, ये जमा प्लस माइनस ये
सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 27 27,000 ठीक हो गया। अब उसके बाद उसमें से ये सारी आइटमें प्लस माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी। लॉस में आ रहा है हाँ जी हाँ जी, कितना 30 30,000 30 25 टैक्स पेड भी हटा दो ना। हाँ हटा दो टैक्स पेड हटा के 25,000 30 हो गया। ठीक है, टैक्स पेड हटा के 30,000 रुपए नेगेटिव। ओके, कुछ बातें करते हैं अभी, कुछ बातें करते हैं अभी और। हट गए यहाँ तक। इन्वेस्टिंग का बताओ क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कितना। 10,000 फाइनेंसिंग का बताइए प्लस 50,000 50,000 पॉजिटिव। डन। ओके, तो ऑपरेटिंग में 30,000 वी हैव लॉस्ट, इसमें 10 भी लॉस्ट, लेकिन यहां से 50 आ गया, तो नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द 10,000 हो गया। कोई डाउट। 10 में ओपनिंग सारा सिस्टम ऐड करो, कितना ऐड हो रहा है 10 ही। क्लोजिंग के बराबर आया होगा, क्लोजिंग 20 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमने कोई ना कोई गलती कर। ओके, हाँ भाई, ये इनिशियल इनपुट आना शुरू हुआ आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनिशियल 60-70 बातें हम प्रूफ करके चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाली आइटम प्रूफ करनी बाकी है, जरूर करके चलेंगे। बड़ी क्लासों में कमजोर नहीं जाना है हमने, पूरा प्रूफ करके चलेंगे। शैल वी मूव फॉरवर्ड। हाँ हाँ भैया, अब सुनिए जरा, जो मेरे को करवानी है बात। वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्योंकि आम आदमी इस कंपनी के साथ कैसे धोखा खा सकता था। कहते अरे बाप रे, पिछले साल कंपनी में 10,000 कैश था, 20,000 है, कंपनी तो कमाइयां करी। नो, दिस कंपनी इज इन अ बैड पोजीशन। 3 तरह के कैश फ्लो एक्टिविटीज हैं। पहला ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? माल खरीदा माल बेचा, माल खरीदा माल बेचा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हैवीली पॉजिटिव होना चाहिए बंदे का, हैवीली पॉजिटिव, हैवीली पॉजिटिव। इसका नेगेटिव है, दूर हो जाओ इस कंपनी से, ये कैश ऑपरेशंस में लूज कर रही है। मतलब इससे माल खरीद के बेचा नहीं जा रहा अच्छे से, ये महंगा खरीद के सस्ता बेच रही है, इसके रेंट ज्यादा है, इसकी सैलरियां ज्यादा है। बेकार कंपनी। एनीबडी हु लूजेस इन ऑपरेशंस इज अ बैड कंपनी, इज अ बैड कंपनी। बताइए, इन्वेस्टिंग का नेगेटिव होना ठीक है कि पॉजिटिव होना ठीक है? ये नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव मींस आप फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब आप फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हैं। बिजनेस चलाने वाला तो खरीदता है एसेट्स को। ये नेगेटिव आनी चाहिए। इसका हैवी नेगेटिव अच्छा होता है, इसका हैवी पॉजिटिव अच्छा होता है, इसका हैवी नेगेटिव अच्छा होता है। आज के बाद जब तुम स्टॉक मार्केट एनालिसिस करोगे, तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एनालिसिस में डालोगे। नई कंपनी खरीदते वक्त कैश फ्लो देखो। जोमेटो घटिया कंपनी है, सर्विस अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से घटिया कंपनी है, कैश बर्न करते हैं, कैश लूज करते हैं, लोन्स उठा के कैश लूज करते हैं, यहां से कैश पॉजिटिव दिखता रहता है, गाड़ी चली जा रही है। स्टूपिड कंपनी, स्टूपिड कंपनी। डिस्काउंट देके और फ्री में डिलीवरी करके कभी कोई अमीर नहीं हो सकता। बस बना के, हवा बना के तुम्हें लूट लिया, शेयर मार्केट में लूट लिया पैसे को। ठीक है, कभी देखेंगे जोमेटो की केस स्टडी की कैसे खराब है जोमेटो एज अ कंपनी। सर ठीक है, सर्विस मंगाओ, टिक्की विक्की मंगाओ, अलग बात है, इन्वेस्ट मत करो। कोई अर्निंग मॉडल नहीं है, इट्स नो अर्निंग मॉडल, इट इज नो अर्निंग मॉडल। ध्यान से बताइए, सर इफ दे डिलीवर यू एट 40 rupees, do you think their cost is 40 rupees or more than 40 rupees? What do you feel? एक तो पहले उस मोटरसाइकिल का पेट्रोल और उसके ऊपर बैठा हुआ बंदा, उसकी सैलरी और पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल और डेप्थ वगैरह मिला के। मैं और किसी तीसरी आइटम की बात ही नहीं कर रहा कि टेक की कॉस्ट पड़ती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा, वहां पे जो स्टाफ सैलरियां बढ़ाई हुई हैं, ऑफिस भी खोला हुआ है ना एक, वहां पे जो लैंड बिल्डिंग मशीन है उनकी डेप्थ पड़ती हो, सब छोड़ दो। आपको लगता है इनके ऑपरेटिव मॉडल में कुछ रेवेन्यू, वही
सर सीवीपी वाली बात है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है कि कंट्रीब्यूशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है हमारे को खास। हाँ, मतलब 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन बचती हो तो बचती हो शायद, एक डिलीवरी से 1 रुपया बचाने वाली बात ही है यहाँ पे तो, ठीक है। कंपनी एक डिलीवरी से 1 रुपया बचा लेना तो बड़ी बात मानूंगा मैं। और फिक्स्ड एक्सपेंसेस, अगर 10 लाख डिलीवरियां करते हैं तो 10 लाख आया, फिक्स्ड एक्सपेंस मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा है। सर फिर चल कैसे रहे हैं ये ऐसे, कैश में लूज करते हैं ऑपरेशंस में। फाइनेंसेस, सर फाइनेंस कौन दे रहा है, पागल दुनिया दे रही है। बहुत जोमेटो, उन्हें लगता है हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कंपनी भी गुड है, नहीं है, नहीं है, सॉरी, देयर इज नो अर्निंग मॉडल इन द कंपनी, देयर इज नो अर्निंग मॉडल इन द कंपनी। इस मॉडल पे कमाई नहीं की जा सकती है, डिस्काउंट्स देके और फ्री डिलीवरी करके कमाई नहीं हो सकती है। आपको मतलब वो किस उम्मीद पे चल रहे हैं कि आप नशेड़ी बन जाएंगे बाद में ऑर्डर प्लेस करेंगे। अंबानी ने सबका दिमाग खराब कर दिया, पहले फ्री में बांट दिया, उसके बाद उसको लगा कि और वो तो कर गया, वो तो 6 साल भी फ्री रह गया, बाकी नहीं कोई दे पाएगा। once somebody stops taking it, it's gone। मतलब आपको अर्निंग मॉडल्स बताऊंगा मैं जोमेटो क्या सोचता है, इट्स हेवीली क्वेश्चनेबल सर। और ये इस तरीके से चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जोमेटो 1 मिनट निकालें जरा, देखिए जोमेटो कैश पॉजिटिव हुआ है कि नहीं, निकालना जरा, मनी कंट्रोल। जोमेटो की कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालो, अंदर आएगी फाइनेंशियल्स हेडिंग आएगी जाके, ₹203 का शेयर है। हाँ, ये जो स्क्रॉल बार आता है ना, इसमें आगे जाके आएगा फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में देखो इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है किसी हद तक, नीचे आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। हाँ भाई, ऑपरेटिंग पहली बार जिंदगी में मैंने पॉजिटिव देखा इनका। अब तो चलो अच्छा कुछ तो दिख रहा है, चार्ज करना शुरू किया होगा कहीं से, फ्री नहीं बांट रहे होंगे वेरी मोर, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1300 करोड़ पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग में 1300 लगा दिए, यानी एसेट्स खरीद रहे हैं। फाइनेंसिंग में 20 माइनस, मतलब लोन चुकाया किसी का। सारा माहौल क्या लगता है, कंपनी बढ़िया चल रही है, घटिया चल रही है, ठीक चलने लग गई है शायद अब, ठीक है। इनका 10 साल से कैश मॉडल बेकार चल रहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव की हैं तो ही बचने का चांस है इस वक्त, ठीक है। तो इस एनालिसिस को आप हमेशा डालिए, कंपनी अच्छी है कि बुरी है। सर फाइनेंसिंग का नहीं बताया आपने, पॉजिटिव अच्छा है कि नेगेटिव अच्छा, दोनों। अगर पुराने लोन्स बहुत देर से खड़े थे और नेगेटिव हो जाते हैं तो मतलब पेमेंट हो रही है, यानी अच्छी बात है। और अगर आपको इस साल आसानी से 100 करोड़ लोन मिल गया, यानी लोगों का आप पे भरोसा है, तो आपको आसानी से लोन मिल पा रहा है तो भी अच्छी खबर है, यानी इसे देखना पड़ता है। उसका नेगेटिव होना अच्छा है, उसका पॉजिटिव होना अच्छा है। अगर ये चीजें ना हो, कंपनी बर्बाद है, दूर हो जाओ उससे, 1 पैरामीटर, कंपनी बर्बाद है उससे दूर हो जाइए। ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन। सर सडनली स्टॉक मार्केट खुलवा दिया है, क्या ये पैरामीटर्स हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंस, वहां पे काम आया करेंगे? सब सब एकदम से जागेंगे सारे, सिंक्रोनाइजेशन है। स्टॉक मार्केट जो नहीं कर रहा उसको पाप चढ़ेगा जब फाइनेंस शुरू करूंगा, ठीक है ना, तब फैसले गलत होंगे फिर आपके, ठीक है, तब फैसले गलत होंगे। स्टॉक मार्केट वाली कॉपी करिए उसको रोज रोज, ठीक है, सिखाई गई है तो करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आई होप क्वेश्चन लिखना आ गया सबको। चलिए सेकंड अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, सेल्फ अटेम्प्ट। कोई आइटम बतानी होगी तो मेरे को बताना।